बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। जी तो बच्चों, हमने क्या करना है, हमने अब इस्लामियत का जो है उसकी पढ़ाई करनी है, इस्लामियत की बुक की पढ़ाई करनी है, क्योंकि किताब आपकी टोटली चेंज हो गई। तो हमने दोबारा से सोचा कि अब उसकी दोबारा से वीडियोस बना के आपको सेंड करें, आप उनको पढ़ें। उनकी मश्की सवालात आपने गौर से पढ़ने हैं और उनको याद भी करना है और अपनी नीट कॉपी पे लिखना भी है, ठीक है? तो सबक का आगाज़ करते हैं। बहुत गौर से वीडियो को देखना है और समझना भी है। आपने क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है, सबसे पहला जो हमारा है उन्वान, वो है तौहीद। तौहीद का तारुफ। बाब नंबर है हमारा 1 और उसमें जो एक पहला उन्वान है वो तौहीद का तारुफ है। बाब है हमारा ईमानियात व इबादात। ईमानियात व इबादात, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ईमानियात यानी ईमान लाना अल्लाह पर, किताबों पर, रसूलों पर, हर चीज़ पर ईमान लाना, और इबादात यानी अल्लाह की इबादत करना, जैसे नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है। चलिए सबक का आगाज़ करते हैं। तौहीद का तारुफ है। आपने सफ़ा नंबर 8 अपना खोलना है और आपने इसकी पढ़ाई करनी है, ख़ुद से करनी है। अक़ीदे का मतलब, तौहीद का मानी व मफ़हूम, अल्लाह ताला खालिक व मालिक है, अल्लाह ताला अज़मत वाला है। ये सारे इसमें टॉपिक्स हैं, आपने इनको पढ़ना है। उसके बाद है अल्लाह ताला की नेमतें, कलमा तय्यबा और सूरत इख़लास। उसके बाद तौहीद के तकाज़े, ठीक है? रीडिंग कर लेनी है आपने, यानी पढ़ाई करने के बाद फिर हम जाएंगे मश्क की तरफ। तो मश्क में हमारा जो है पहले MCQs होंगे, यानी मारूज़ी सवालात होंगे। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है हमने सबसे पहले, कि जो दुरुस्त जवाब है उस पर हमने या टिक कर दें या सर्कल कर दें। बेहतर है कि सर्कल कर दें। तो पहला है हमारा सवाल है, दीन इस्लाम में तमाम अकायद की बुनियाद है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से जो दुरुस्त होगा उस पर आपने सर्कल लगाना है, दायरा लगाना है। दीन इस्लाम में तमाम अकायद की बुनियाद है तौहीद, रिसालत, नमाज, आखिरत। जब आप सबक की पढ़ाई कर लेंगे तो आपको ये सॉल्व करना, ये हल करना आसान हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है हमारा, दीन इस्लाम में तमाम अकायद की बुनियाद है। अलिफ है इसका जवाब, तौहीद, ठीक है? उसके बाद तौहीद ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी, फ़ारसी, उर्दू, यूनानी। तो इसका जवाब है अलिफ यानी अरबी। उसके बाद अल्लाह ताला को एक मानना और यकता जानना कहलाता है। अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत, अक़ीदा आखिरत और शहादत। तो इसका जवाब होगा पहला ऑप्शन अलिफ, अक़ीदा तौहीद। उसके बाद हमारा अगला है, किसी हकीकत का ज़बान से इकरार करना और दिल से इसकी तस्दीक करना कहलाता है रुक्न, इकरार, शहादत, अक़ीदा। तो इसका जवाब होगा दाल यानी अक़ीदा कहलाता है। ये देखिए, इस तरह से आपने खुद किताब पे इसको हल करना है और याद भी करना है, ठीक है? आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद है हमारी खाली जगह, ये भी किताब पे ही आपने हल करनी है। मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पूर करें। अलिफ है, अल्लाह ताला हर चीज़ पर डैश है। बे, अल्लाह ताला अपनी ज़ात और डैश दोनों में यकता है। जीम, अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए तरह तरह की डैश पैदा की। दाल, अल्लाह ताला के सिवा कोई डैश के लायक नहीं। तो इस तरह से मुनासिब अल्फाज हमने लगाने हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अल्लाह ताला अपनी ज़ात और सिफ़ात दोनों में यकता है। अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए तरह तरह की नेमतें पैदा की। अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आपने अपनी किताब पे ये हल करना है, ये दोनों मश्क, यानी खाली जगह भी और दुरुस्त जवाब पर आपने जो सर्कल लगाना है, जो दायरा लगाना है, वो भी। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे मुख्तसर जवाब, यानी मुख्तसर सवालात हैं, उनके हमने जवाबात भी मुख्तसर ही देने हैं। वो वाले जो जवाबात हैं वो आपने सवाल और जवाब अपनी कॉपी पे लिखने हैं और याद भी करने हैं।
تو آئیے چلتے ہیں مختصر سوالات کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال بھی چھوٹا ہے اور جواب بھی چھوٹا ہے۔ جو مختصر کا مطلب ہوتا ہے کہ چھوٹا سا جواب دینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، ٹو دی پوائنٹ۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ پہلا سوال ہے ہمارا، عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے اپنی نیٹ کاپی ریڈی کرنی ہے اور اس پہ سوال لکھنا ہے پہلے، اور پھر اس کے نیچے اس کا جواب لکھنا ہے۔ عقیدے کا مطلب ہے، جواب ہے اس کا، عقیدے کا مطلب، عقیدہ سے مراد وہ اٹل اور پختہ نظریات ہیں جن کو تسلیم کیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ یہ ایک لائن کا جواب ہے بچوں، آپ نے اس کو اچھی طرح سے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد سوال بے ہے ہمارا، توحید کا معنی و مفہوم تحریر کریں۔ تو اس کا جواب ہوگا توحید کا معنی و مفہوم۔ توحید کا معنی و مفہوم، توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ اسلام میں توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا جاننا ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا سوال ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی دو صفات بیان کریں۔ صفات بچوں کیا ہوتی ہیں؟ صفات یعنی صفت، خوبی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہم نے بیان کرنی ہیں، دو صفات، دو خوبیاں بیان کرنی ہیں۔ تو اس کا جواب ہوگا اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، یعنی خالق وہ پیدا کرنے والا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی خوبی ہے۔ سب سے بڑی خوبی ہے وہ مالک ہے، یہ دوسری خوبی ہے، یعنی تمام کائنات کا مالک، تمام جہان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو خالق و مالک دو صفات ہیں۔ آپ نے حمد میں بھی پڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ کی صفات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو اس کا جواب دیکھیں کتنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے۔ یہ تمام سوالات آپ نے اپنی نیٹ کاپی پہ، 3 سوال ہیں، تینوں سوال آپ نے اپنی نیٹ کاپی پہ لکھنے ہیں، ان کے جوابات لکھنے ہیں، یاد کرنے ہیں، اور ان کے جو مشق ہے یعنی درست جواب پر مناسب آپ نے دائرہ لگانا ہے وہ والا، اور خالی جگہ وہ آپ نے کتاب پہ حل کرنی ہے، ٹھیک ہے، کتاب پہ حل کرنے کے بعد اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔